G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बता दें कि इजराइल, ईरान और लेबनान को लेकर जो है कई बड़े बयान दिए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल आज स्थिति में है जहां तक जो है वो नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया होता तो इजराइल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनके और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में नेतन्याहू को ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है, खासकर लेबनान से जुड़े मुद्दों पर। ट्रंप ने लेबनान की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कभी यह देश शिक्षा, चिकित्सा और पेशेवर प्रतिभाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े हालातों को देखते हुए जिस तरह से संभाला गया है चीजों को, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और अनिश्चितता का असर जो है वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी पड़ता है। इसका इशारा ईरान के साथ हुए समझौते की ओर था। ट्रंप का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने या यूं कहे कि बनाए रखना सभी पक्षों के हित में है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनके और नेतन्याहू के रिश्तों में कोई तनाव है, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेताओं के संबंध मजबूत हैं, लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं होता या ये जरूरी नहीं है कि हर मुद्दों पर सलाह या आलोचना नहीं की जा सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर से आपको बता दें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ईरान नीति पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ परमाणु समझौता एक बड़ा जो है विफलता थी और एक बहुत बड़ी गलती थी। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद उस समझौते को समाप्त कर दिया था क्योंकि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के हित में जो है वो नहीं था। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच लेबनान को लेकर मतभेद भी जो है वो सामने निकल के आए हैं। ईरान का कहना है कि युद्ध विराम और समझौते की प्रक्रिया में जो है लेबनान का मुद्दा भी शामिल है, जबकि इजराइल इसे दावे को जो है वो स्वीकार नहीं करता है। इसी वजह से क्षेत्रीय तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य मौजूदगी बनी रही या यूं कहें कि बनी रहने से जो है वो संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त नहीं माना जा सकता। वहीं इजराइल इस मुद्दे पर जो है अपना रुख अलग बनाया हुआ है। G7 समिट के बीच आपको बता दें ट्रंप के इन बयानों ने पश्चिमी एशिया की राजनीति को लेकर जो है नई चर्चा छेड़ दी है। इजराइल, ईरान और लेबनान से जुड़े हालात पर जो है दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बता दें कि क्षेत्र की स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो किस तरीके से नेतन्याहू को ट्रंप की खुली नसीहत जो है वो साफ तौर पे देखने को मिली। G7 समिट के दौरान कई सारे विषयों पे जो है ट्रंप ने खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही बराक ओबामा के प्रशासन पर भी निशाना साधा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अगर G7 की हो रही है तो आपको बता दें कि फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर से जो है चर्चा का विषय बन गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई हल्की फुल्की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। G7 समिट के बाद अब आपको बता दें कि जब सभी नेता ग्रुप फोटो के लिए जो है एकत्रित हुए, तब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी दौरान आपको बता दें खुले माइक्रोफोन में मेलोनी का जो है या मजाकिया अंदाज यहां जो है वो सुनाई दिया और ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि हम इंस्टाग्राम के सबसे मशहूर कपल हैं। उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग मुस्कुराते हुए नजर आए और ये पल सोशल मीडिया पर जो है तेजी से वायरल भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ताना केमिस्ट्री पहले से ही जो है कई बार सुर्खियां बटोर चुकी है। दोनों नेताओं की मुलाकातों और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर मेलोडी नाम की काफी लोकप्रियता जो है वो भी हो चुकी है, जो मेलोनी और मोदी के नामों को जोड़कर बनाया गया है। इससे पहले इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी का एक पैकेट जो है वो भी भेंट किया था। ये वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जो है काफी वायरल हुई थी। दोनों नेताओं के बीच या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्ते और नेताओं के आपसी संवाद को भी जो है लोगों में काफी सराहना जो है वो देखने को मिलती है। G7 समिट के दौरान केवल ये एक मजाकिया पल ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कई गंभीर वैश्विक मुद्दों पर भी जो है चर्चा हुई है। दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने जो है नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जो है मिलकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। समिट में जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि ड्रग तस्करी और उससे जुड़े अपराध वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संसाधनों के लिए जो है एक बड़ा खतरा हो सकते हैं और नेताओं ने इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर भी दिया है। G7 देशों में आपको बता दें कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, अपराध से होने वाली अवैध कमाई पर रोक लगाने और संगठित अपराध समूह की जो है गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जो है कई कदम जो हैं वो उठाए गए हैं और कई कदमों पर जो है सहमति भी जताई गई है। इस पहल को आपको बता दें ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे साझेदार देशों का भी जो है समर्थन मिला है। हालांकि समिट के कई अहम मुद्दों के बीच
मोदी और मेलोनी की बातचीत का ये जो हल्का फुल्का अंदाज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं और इंटरनेट पर एक बार फिर से जो है मेलोडी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि मेलोनी ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम सबसे ज़्यादा मशहूर कपल हैं और दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से जो है एक मुलाकात की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं।